तो आज देश भर में मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि। देश भर के मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। मंदिरों में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। शिवालयों में कावड़ भी चढ़ाई जा रही है। सावन का महीना और शिवरात्रि आज श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है। आज शिवालयों में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। देश के कई जगहों पर कांवड़ शिविरों के समापन पर हवन और भंडारे का आयोजन भी होगा। श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन शिवरात्रि का ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की स्मृति के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में शिव भक्त इसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। शिव भक्तों के लिए सावन महीने का जितना महत्व है उतनी ही खास आस्था लोगों की शिवरात्रि से जुड़ी है। आज मासिक शिवरात्रि है जिसे सावन शिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। सावन की शिवरात्रि के दिन देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। साथ ही देवी पार्वती और शिवलिंग पर विभिन्न पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। इसके अलावा कई लोग अपने खुशहाल जीवन की कामना के लिए व्रत भी रखते हैं। मंदिरों में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक और इसी के लिए सुबह से जन सैलाब उमड़ा है। सावन मास की शिवरात्रि पर आज शिव भक्ति का अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव भक्त गंगा जल, बेलपत्र, दूध, पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें हैं। लाइनों में खड़े ये तमाम लोग और पूरे भक्तिभाव से भरे श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि को विशेष पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है। सावन मास की पावन शिवरात्रि का अवसर है। आज सुबह से ही मंदिरों में अद्भुत नजारा, अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की खासा भीड़ है। प्रसिद्ध मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में आपको बताएं कांवड़िए भी हरिद्वार पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। शहर भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ, रुद्राभिषेक की धार्मिक क्रियाएं जारी हैं। वहीं आपको बताएं कि प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था पुख्ता की गई है। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। मंदिर परिसरों और कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। विशेष उत्साह आज शिव भक्ति का देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तमाम शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, खास तौर पर जो मंदिर हैं वहां पर देर रात तक श्रद्धालु का तांता लगा रहा। हजारों भक्तों ने गंगा जल से जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं का विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है। महादेव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। तो आज सावन की पावन शिवरात्रि का महापर्व। शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। देर रात से कतारें लगना शुरू हो गई। प्राचीन मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें। लोग महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर आ रहे हैं। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं। अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपनी इच्छा को लेकर भगवान का आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। तमाम व्रती लोग भी आज मंदिर सुबह से ही पहुंचने लगे हैं और खासा उत्साह आज शिव भक्ति का देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की गंगा जल, बेलपत्र, दूध, पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। चलिए हमारे सहयोगियों के पास आपको लिए चलेंगे और जहां पर मंदिरों में उनकी मौजूदगी है और क्या कुछ वहां पर उत्साह है, क्या तस्वीरें हैं, आइए ये जानने की कोशिश करें। वर्षा, आपके पास मैं आऊंगी। मनकामेश्वर मंदिर में आपकी मौजूदगी, कितना उत्साह वहां पर आपको देखने को मिल रहा है?
हर्षा, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को भगवान शिव के दर्शन कराना चाहती हूँ, क्योंकि आज जिस तरीके से सावन की पहली महाशिवरात्रि है, उसमें कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सबको मिलनी चाहिए। और मनकामेश्वर मंदिर जो राजधानी लखनऊ में स्थित है, और कहते हैं कि लक्ष्मण भगवान के द्वारा ये मंदिर स्थापित है, और जब से इस मंदिर को स्थापित किया गया है तब से लेकर अभी तक जब भी कांवड़िया जब यहाँ से निकलते हैं तो भगवान शिव के दर्शन करके निकलते हैं। और खुद भगवान लक्ष्मण ने भी यहाँ पर जब वो सीता जी को छोड़ने गए थे तो उनके दर्शन किए थे, यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, और तब से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो जाहिर सी बात है भगवान शिव का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। और आज जिस तरीके से सावन की महाशिवरात्रि है, उसमें आप देखिए कि मंदिरों में किस तरीके से लोग रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। रुद्राभिषेक कराने के साथ साथ आज जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिरों में कतार में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि है उस पर लोग दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान को जलाभिषेक करने आ रहे हैं, और जिस तरीके से शिवरात्रि का अभिषेक होता है उसको भी करने लोग आ रहे हैं। और देखिए, क्योंकि विशेष महत्व है, कहते हैं कि भगवान शिव एक भोले बाबा है, वो केवल एक जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन काफ़ी खास है, और आज के खास दिन पर लोग दर्शन पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के साथ साथ आज के विशेष महत्व पर रुद्राभिषेक का भी महत्व। तो कहते हैं कि अगर आज के दिन अगर आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो महादेव का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। और जिस तरीके से आज के दिन ये भी कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां अगर भगवान शिव का ये व्रत रखती हैं और व्रत रखने के साथ साथ उनको मनाती हैं, तो जाहिर सी बात है उनके जीवन में अच्छा वर भी मिलता है। और शिवरात्रि का यही विशेष महत्व आज लोगों को मंदिर ला रहा है, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सावन भी है हर्षा। और जाहिर सी बात है सावन में लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव को मनाने जाते हैं, उनके जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसके लिए मनाने जाते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन काफ़ी अलग है, और आज के दिन जिस तरीके से पूजा पाठ पूजा अर्चना मंदिरों में हो रही है, इसका विशेष महत्व माना जाता है। और आज देखिए कि लोग पूजा अर्चना करने ही आ रहे हैं। आपने रुद्राभिषेक करवाया है? नहीं, पूजा केवल की पूजा दर्शन करवाना है। अच्छा। नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। अभी अच्छा। पूरी महीना में 15 आज तो महाशिवरात्रि भी है, इसका कितना विशेष महत्व है? बहुत महत्व है। बिल्कुल। अभी 3 दिन से एकादशी, कल प्रदोष, आज शिवरात्रि, बहुत 3 दिन है। अब भगवान भोले का दिन है, शिवरात्रि अंधेरी का जो है। हाँ, तो बहुत अच्छा दिन है, पूजा करने का सौभाग्य मिला हमको। मैं भी सुबह सुबह आ गई। चलिए, देखिए हर सौभाग्य, बिल्कुल, हर बिल्कुल, हर वर्षा, वहाँ महादेव। पर लोग देखिए बेहद खुश हैं, सौभाग्य बेहद की बात है, excited लोग हैं। मान रहे और हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि उन्हें सौभाग्य मिला आज पूजा अर्चना करने का, कुछ वही सौभाग्य हमें भी मिला मंदिर के दर्शन करने का। बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे कुछ और सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चौधरी दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद से, पंकज चतुर्वेदी काशी विश्वनाथ मंदिर से, धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से, प्रेम डोडिया महाकालेश्वर मंदिर से, वहीं मेहंदी गर्ग गौरी शंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सभी के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उत्साह है, कैसी तस्वीरें आ रही हैं। अनिल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। दुधेश्वर मंदिर में आपकी मौजूदगी, क्या तस्वीरें हैं, कैसा जन सैलाब है, क्या एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है? देखिए, सावन की पवित्र शिवरात्रि का आज पावन दिन है, और ऐसे में जो तस्वीरें हैं बेहद अद्भुत हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो है भोले बाबा की जय के जो नारे हैं, जो भोले की गूंज है, वो चारों तरफ सुनने को मिल रही है। तस्वीरें देखेंगे, आप देख सकते हैं दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। रात 12 बजे से ही जो शिव भक्त हैं यहाँ पहुंचने शुरू हो गए थे। लंबी लंबी कतार जो है वो देखने को मिली थी। आप देखेंगे किस तरीके से जो कतार है, जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त जो है यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर लंबा जो है जो कतार है वो देखने को मिल रही है। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी आज तैनात किए गए हैं। वहीं सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनकी भी तैनाती की गई है। और आज देखेंगे किस तरीके से जो भक्त हैं लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, और ऐसे में उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो भक्त हैं वो किस मन से आए हैं और किस तरीके से मानता है, इस मंदिर में मानते हैं। बोले, क्या नाम है आपका? आकाश जी, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया। और मान्यताओं की अगर बात करें
इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं, बहुत मान्यताएं हैं। बोले आप कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद से। मान्यताओं की अगर बात करें मंदिर की, कितनी मान्यताएं? आप कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? कितनी देर हो गई आए या लाइन में? 1.5 घंटा हो गया। आप समझ सकते हैं, कोई बिल्कुल, 2 घंटे बिल्कुल। से है, कोई 1.5 घंटे से, कोई 4 घंटे से। जी, ये जो कतार है, जो एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा, दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के अंदर ये लगी हुई है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के जयकारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का जो दिन है बेहद खास बिल्कुल अनिल, हम माना देख जा पा रहा रहे हैं है। लंबी लंबी कतारें हैं और किसी के माथे पे एक भी शिकन नहीं है। रात भर से ये कतारें देखने को मिल रही हैं और सभी यहाँ पर शिव की साधना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पंकज, आपके पास में आऊंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर, क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं? वाकई वहां पर तो हमेशा से ही भक्तों का जन सैलाब देखने को मिलता है, दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचते हैं और आज इतने पावन पर्व पर क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए सावन की शिवरात्रि है और काशी इस समय बम बम बोल रही है। काशी की सड़कों के हजारों की संख्या में जो शिव भक्त हैं, कांवरिये हैं, वो दिख रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे तमाम जो शिव भक्त है, कांवरिये घंटों से जो है लाइन में लगे हैं। और ये आपको बता दें आपको कि जो लाइन है ये लगभग अगर हम बात करें तो 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। अगर हम बात करें गेट नंबर 4 से, गदोलिया से लेके जो है गेट नंबर 4 तक, और दूसरी अगर हम बात करें तो मैदागिन से लेके गेट नंबर 4 तक। और अगर बात करें सुरक्षा की तो भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मुकम्मल की गई है। ड्रोन से विशेष निगरानी की जा रही है। कुछ लोग भी हमसे बात करेंगे। कहाँ से आए भैया? नाव से आए हैं। कितने देर से लगे हैं लाइन में? 1 घंटा हो गया। क्या कहेंगे, आज सावन की शिवरात्रि है, बहुत पावन दिन है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो देखिए भोलेनाथ की कृपा है, जो दर्शनार्थी है मालूम है बड़े अगाध श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आपको दिखा दें कि जो दृश्य है, अगर हम तो चारों तरफ जो दृश्य है खबरिए दिखेगा, चौराहा है, गदोलिया चौराहा है, लंबी लाइन लगी है। चाहे हम गंगा घाट की तरफ से कर ले बात, चाहे हम गिरजाघर चौराहे की तरफ से बात कर ले, चाहे हम बात कर ले मैदागिन चौराहे की तरफ से, तो भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और प्रातः काल से अगर बात करें तो मंगला आरती के बाद से श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, क्रम की प्रतीक्षा में है। बिल्कुल पंकज, हम देख पा रहे हैं खासा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। मेहंदी, आपके पास आऊंगी मैं। गौरी शंकर मंदिर में आपकी मौजूदगी, क्या तस्वीरें वहां से आ रही है? बिल्कुल अर्षा, देखिए श्रावण मास चल रहा है और आज श्रावण की शिवरात्रि है और बेशक गौरी शंकर मंदिर में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए मंदिर की तस्वीरें यहाँ पर दिखा दे, दर्शन करवा दे, जितने लोग हमें घर से बैठकर देख रहे हैं। तो देखिए गौरी शंकर मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और यहाँ पर ये मंदिर परिसर है जहाँ पर भगवान जो है भोलेनाथ मौजूद है और यहाँ जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए हम यहाँ पर दर्शन भी करवा दे गौरी शंकर मंदिर के, क्योंकि गौरी शंकर मंदिर की बहुत ज़्यादा महत्वता है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है और लोगों में मान्यता इस मंदिर की बहुत ज़्यादा है। सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग जलाभिषेक करने के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बेशक श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ का ये पूरा महीना है और जो लोग कांवड़ लेकर निकले हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करने के बाद अपनी आगे की यात्रा पूरी करने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, श्रावण की शिवरात्रि है। लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। कुछ लोगों के पास भी चलेंगे हर्षा, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितना उत्साह आज के दिन का, शिवरात्रि का, कांवड़ लेकर आने का या फिर सुबह सुबह आकर भगवान भोले की पूजा करने का होता है। माता जी, कितना उत्साह है आज के दिन का शिवरात्रि? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ युवा भी पहुंचे हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। सुबह सुबह आ गए हैं आप यहाँ पर जलाभिषेक करने, कितना उत्साह होता है शिवरात्रि का? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत। मन्नतें लेकर पहुंचे? कुछ भी नहीं, बस बाबा जो दे दे ठीक है। तो देखिए यहाँ पर खुशी साफ तौर पर लोगों की देखी जा सकती है अर्षा। सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं महज भगवान शिव के जलाभिषेक करने का। लेकिन अगर इस परिसर की तस्वीरें भी एक बार फिर से देखें
हर्षा, तो पूरे मंदिर के गर्भगृह को खूबसूरती से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और यहाँ पर जो है वो अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए गए हैं ताकि जितने श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। सेवादार यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि जलाभिषेक में किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। और यहाँ पर देखिए लोगों का तांता फिलहाल बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। कुछ लोगों के पास एक बार फिर से चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितना उत्साह फिलहाल आज के दिन का उनमें है। मैम, कितना उत्साह है आज के दिन का? शिवरात्रि है, सुबह सुबह आए। भोले ने बुलाया है तो जरूर आए हैं, क्योंकि हर रोज से सावन जब से शुरू हुआ है तब से हम आ ही रहे हैं। तो आज तो शिवरात्रि है तो भोले का दिन है और माँ पार्वती का दिन है, तो वो पूरा आशीर्वाद है हम पर। क्या मन्नतें लेकर पहुंचे आज भगवान? मैडम हमारी तो सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ पे। लास्ट 3 साल से हम लोग सिक्योरिटी यहाँ पे देते हैं। हमारे यहाँ पे हर एक गेट पे, हर एक व्यवस्था पे सिक्योरिटी लगी हुई है। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी के भी प्रबंधन किए गए हैं और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं हर्षा, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि श्रावण मास है। फिलहाल भगवान शिव और पार्वती जी का पूरा ये महीना है और इसको मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कांवड़ यात्री भी लगातार पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। समय समय पर जितने लोग कांवड़ लेकर निकले हैं वो यहाँ पर रुक रहे हैं बीच में जलाभिषेक करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और जितने सेवादार हैं उनकी मदद के लिए और उनके लिए जगह बनाने के लिए भी है। ये सब तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये कांवड़ यात्री हैं जो कि कांवड़ लेकर फिलहाल गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं, जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक भी करवा रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल देखिए किस तरीके से जयकारे यहाँ पर मंदिर में भी सुनाई देंगे कुछ देर बाद। एक तरफ से मंदिर में घंटी बज रही है, पूजा अर्चना की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जा रहा है। तो आज जो श्रावण शिवरात्रि है बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सोमवार के दिनों में व्रत रखे जाते हैं, फास्ट रखा जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। लेकिन शिवरात्रि के दिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उमड़ते हैं और देखिए किस तरीके से जयकारों की भी आवाज़ सुनाई देगी। भगवान शिव के भोलेनाथ की भक्ति में यहाँ पर लीन सभी भक्त फिलहाल दिखाई भी दे रहे हैं। और देखिए लगातार भक्तों का आना यहाँ पर सुबह से ही लग गया है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो भक्त हैं, कांवड़ यात्री हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी हर्षा। बिल्कुल मैंने, हम खासा उत्साह यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आपके माध्यम से हम सभी ने इस भव्य पल के साक्षी बने, दर्शन कर पाए। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, कुछ और मंदिरों से तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह